नानू, हाँ? हम तो गार्डन जाने वाले थे, पर ये अजीब सी जगह। अरे क्या है कि अब ये शमशान पार हो जाएगा ना तो तुम्हारा गार्डन भी आ जाएगा। क्या हुआ नानू, हम रुक क्यों गए? तो कहा है कि हमको तुमको किसी से मिलवाना है, जाओ उतरो। अब यही इंतजार करो, अभी आने वाले हैं तुमसे को मिलने। हाँ। हाँ, हम यहाँ। पर तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि तुम्हारी कहानी खत्म कर सके। और रुद्राक्षी, ये शमशान है, यहाँ तुम्हारी कोई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। मुझे सब समझ आ गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। आगे बढ़ो। क्या सही है और क्या गलत, ये जानकर अब तुम क्या करोगी? क्योंकि वैसे भी तो तुम अब मरने ही वाली। वैसे अगर तुम्हारी कोई आखिरी विश है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। क्योंकि कभी तुम मेरी होने वाली बेटी हुआ करती थी। देवर्षि। जी देवी पौलमी। आशा है कि हमारे स्वामी हमारी इस दुविधा का समाधान अवश्य ही निकालेंगे, क्योंकि उन्हें हमारा पक्ष समझ आ गया है। अवश्य देवी पौलमी, हम भी यही आशा करते हैं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो। किंतु अब हमें आज्ञा दे देवी पौलमी, समय अधिक हो गया है और हमें अन्य स्थानों का भी भ्रमण करना है। आशा करते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र ही आपसे पुनः भेंट होगी और आपसे भी असुरराज। नारायण नारायण। पुत्री, ये तुमने अभी अभी क्या किया? असुरराज, देवताओं को लगता है कि वो अत्यधिक चतुर है, किंतु हम उनसे 4 पग आगे हैं। देवता हमारे साथ क्या करने वाले हैं, अब इस बात की जानकारी हमें प्रत्येक क्षण होगी। कर दिया आपको माफ। आजा। मेरी मामा कहती है अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए।
पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं, हाथ भी हिलाया और तुम्हारी कसम भी खाई कि हम तुमको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखो हम कान पकड़ लेते हैं, तुम बोलो तो हम उठक बैठक करें, उठक बैठक कर लेते हैं। चलो गिनो, हाँ गिनो। 1, हाँ 2, हाँ 3, हाँ। 4 अरे बस भैया बस, है? इतने में थक गए? इतने में ही थक गए। साइकिल कौन चलाएगा बताओ? मैं। आओ चलो। अच्छा एक बात कहें, तुम घर पहुंच के ना किसी को बताना मत हमने जो किया। और क्या है ना कि तुम्हारे पापा को अगर पता लग जाएगा कि हमें कोई प्रेत आत्मा वगैरह घुस गई तो हमको पागल खाने भेज देंगे। और तुम लोग तो जानती हो ना हमको सुई से कितना डर लगता है। हंस कह रही हो? नहीं बताओगी ना? ठीक है। ठीक है, अब तो चलो चलते हैं। हाँ? अरे चंपा को तो भूल ही गए। आओ बैठो बैठो। परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव ने देव सभा में कहा था कि देवी पौलमी से भेंट करने की अनुमति केवल हमें। किंतु देवी पौलमी के बातों से तो यह स्पष्ट हो गया है कि देवराज इंद्र से भी उनकी भेंट हुई है, अर्थात माता संतोषी की आशंका उचित थी। हमें अति शीघ्र ये सूचना ब्रह्मदेव को देनी होगी। अच्छा तो देवर्षि, आप गुप्तचर भी बन गए, किंतु कोई बात नहीं। अब हमें देवलोक की प्रत्येक गतिविधि की सूचना मिलती रहेगी। नारायण नारायण। यदि देवी पौलमी कारागार से मुक्त हो गई तो विनाश हो जाएगा। विनाश। ब्रह्मदेव। रुद्राक्षी, 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 रुद्राक्षी कहाँ हो बेटा? अरे संतोषिया, हमने पूरे घर में देख दिया। अरे रुद्राक्षी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और देवर जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। है दया चच्ची, हमने भी बागीचे से लेकर के बाकी सारा घर ढूंढ डाला, हमको भी कहीं ना मिले। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, बताकर भी नहीं गए। हम शेषनाथ को फोन लगाते हैं। आज तो आपने मुझे खुशी कर दिया। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। पितामह, आपके आदेश अनुसार हम कारागार का अवलोकन करने गए थे और हमारा संवाद देवी पौलमी से भी हुआ। इसलिए हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देवराज इंद्र देवलोक के नियमों का उल्लंघन करते हुए देवी पौलमी से भेंट करने हेतु गए थे पितामह। हाँ, गए थे। इतना ही नहीं पितामह, देवी पौलमी ने तो हमसे ये भी कहा कि उनके पति देवराज इंद्र छल या बल से शीघ्र अति शीघ्र ही उन्हें कारागार से मुक्त भी करवा देंगे पितामह। अब क्या होगा पितामह, अब क्या होगा? इससे स्पष्ट हो गया है कि देवराज इंद्र देव सभा के विरोधी हो गए हैं। हमें शीघ्र देव सभा संगठित करनी होगी और नए देवराज के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। संतोषी धैर्य मिश्रा कौन है? जी हमें गिरफ्तार कर लो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब ये क्या मजाक है? मजाक हमने नहीं किया बल्कि इन्होंने किया है, वो भी एक बच्चे के साथ। स्कूल से बच्चा चुराया इन्होंने। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास? किस बेसिस पे आप मेरी बीवी को गिरफ्तार कर रहे हैं? प्रूफ क्या आपके पास? सबूत देखना आपको, ये देखिए।